हेलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट विद टुडेज न्यूज़पेपर द हिंदू में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आयुष लेंस ऑन रामदेव कोविड-19 क्योर। पतंजलि द्वारा जो है दो तरह की जो है ड्रग जो है लॉन्च हुई है, जिसका नेम जो है कोरोनिल है एंड अदर इज स्वासरी। ओके, सो ये ड्रग जैसे ही लॉन्च हुई तो जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुरंत ही जो है इस पे जो है एडवर्टीजमेंट में अभी रोक लगा दी है, और उसके पहले जो है कहा है कि आप कुछ डेटा जो है वो प्रोवाइड कराइए कि क्या बेस है कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट कोविड निगेटिव हो गया है। ओके, और आपने क्लिनिकल ट्रायल्स कहाँ पे करे हैं एंड एज वेल एज इसका नेम क्या है, कंपोजिशन क्या है, और इवन जो है इसकी जो ड्रग लाइसेंसेस अथॉरिटी उत्तराखंड में है, उससे कहा है कि आप हमें कॉपी प्रोवाइड कराइए कि आपने किस बेसिस पे जो है लाइसेंस दिया है, साथ ही साथ रिसर्च जो है किस बेसिस पर हुई है। ये सारी चीज़ें जब सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएंगी उसी के बाद ही आप जो है इस ड्रग को एडवर्टाइज कर सकते हैं। ओके, और जो है सो बिफोर दैट जो है इसको ड्रग को जो है मेरा मानना है कि नहीं लेना चाहिए जब तक कि जो है इसका जो है फुल प्रूफ ना हो जाए कि ये ड्रग जो है एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए या कह सकते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं है, बल्कि हाँ इससे कुछ क्योर हो सकता है। ओके, अरेस्ट द वायरस आर्बिट्ररी पावर, ये टॉपिक जो है ये वायरस कोविड-19 से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, बल्कि वायरस जो हमारे सोसाइटी में जो फैल रहा है वो वायरस कौन सा है, वो वायरस कम्युनलिज्म का है। वो वायरस जो है डेमोक्रेसी के करोड़ होने का है, मींस डेमोक्रेसी धीमे धीमे जो है कम होती जा रही है, और कहीं ना कहीं उस पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम डेमोक्रेसी की जगह कह सकते हैं ऑटोक्रेसी की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। तो अगर ये कम्युनलिज्म और कोरोटिंग डेमोक्रेसी होगा तो व्हाट हैपेंस कि ये एक बिग थ्रेट हो जाएगा हमारे पूरे स्ट्रक्चर के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए। कैसे? अगर ये है तो आर्बिट्रेरीनेस बढ़ जाएगी, आर्बिट्रेरीनेस बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है कि जो है लॉज है उसको जो है साइडलाइन कर दिया जाएगा, और कहीं कहीं एब्सेंस ऑफ लॉज भी रहेंगे। ओके, आर्बिट्रेरीनेस मतलब अपने अकॉर्डिंगली, अपने विल के अकॉर्डिंगली वर्क करना। सो अगर ये सारी सिचुएशंस रहेंगी तो क्या होगा, एक ट्रबलसम सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब अगर फ्रीक्वेंट आर्बिट्रेशन ऐसे ऐसे बनी रहे तो होगा क्या, एक टायरेनी टाइप ऑफ देखने को मिलेगा, और जो कि अगर ये टायरेनी हमेशा रहेगी तो क्या होगा, एक स्लेवरी टाइप ऑफ सिचुएशन आ जाएगी। ओके, अब देखो कि अगर कोई लॉ है, जैसे वो बोलता है कि व्हीकल्स को जो है लेफ्ट साइड ऑफ द रोड ही जो है मूव ऑन करना है। कोई भी अगर व्हीकल चला रहा है उसके पास फ्रीडम है कि वो लेफ्ट साइड अगर मूव करेगा तो कॉलिजन से बचा रहेगा, बिकॉज सामने से कोई और व्हीकल नहीं आएगा। ओके, सो यहाँ पे एक प्रेडिक्टेबल टाइप ऑफ बिहेवियर है। तो जहाँ पे लॉज हैं वहां पे जो है एक्शंस जो है एज वेल एज इंटरेक्शंस जो है ये प्रेडिक्टेबल होते हैं। आर्बिट्रेरीनेस कहाँ ज्यादातर देखने को मिलेगी, जहाँ पे विम्स एंड फैंसीज के अकॉर्डिंग जो है लोग वर्क करते हैं। अब आप देखो जैसे कि ट्रैफिक लाइट है और जेब्रा क्रॉसिंग है, ये जेब्रा क्रॉसिंग हो गया, ये और ट्रैफिक लाइट पे जेब्रा क्रॉसिंग हो गई, ये व्हीकल्स हो गए। तो व्हीकल्स को बेसिकली जेब्रा क्रॉसिंग के पहले ही रुक जाना चाहिए, बट व्हाट हैपेंस, कोई व्हीकल यहाँ रुका है तो कोई व्हीकल यहाँ रुका है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आरटीओ है उसने जो है यहाँ पे जो इस जगह रुका था इसका तो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब ले लिया। ओके, पर यहाँ पे इसने यहाँ पे केवल जो है इस वाले को इसने जो है केवल फाइन करा। तो दो डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर देखने को मिले। ओके, तो ये एक आर्बिट्रेरीनेस, एक विम्स एंड फैंसी है। ओके, तो सिचुएशन और कह सकते हैं कि आप यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ एक ट्रबलसम बिहेवियर देखने को मिल गया। अब इसमें क्या होगा कि ये दिखाता है कि इट इज अकॉर्डिंग टू द प्लेजर ऑफ द स्टेट, जो स्टेट चाहेगा उसी के अकॉर्डिंग ढंग पे होगा। लॉज को हम एक साइड लाइन कर दिए। ओके, जस्ट लाइक जैसे स्लेव, स्लेव कैसा होता है कि स्लेव से अगर कुछ कह दो कि आप रात में भी उठ के आपको काम करना है तो ही हैज टू डू दैट वर्क। स्लेवरी में ऐसा हुआ करता था। ओके,
जस्ट लाइक जैसे कि अगर देखो इमरजेंसी आई थी इंडिया में, इमरजेंसी में क्या हुआ कि गवर्नमेंट को अपनी चलानी थी, तो उन्होंने क्या हुआ कि अपोजिशन लीडर को जो है फॉल्स चार्जेस में जेल में के अंदर डाल दिया गया कि ये लोग कंस्पायर कर रहे हैं स्टेट के अगेंस्ट ये कहकर। तो जब ये सारी सिचुएशंस आती हैं तो आर्टिकल 21 जो कि इंडिविजुअल लिबर्टी की तरफ फोकस करता है, इसको साइडलाइन कॉर्नर्ड कर देते हैं लोग। और आर्टिकल 22 जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बोलता है, इस पे लोगों को पकड़ लिया, उसके बाद जो है लोगों को जो है रखे हुए हैं उसमें, उसमें कह सकते हैं कि कन्फाइनमेंट में, और कोई भी रीजन नहीं दे रहे हैं कि वाई दे हैव बीन अंडर प्रिवेंटेड डिटेंशन। ओके, सो दिस वाज द टॉपिक, और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को क्या है। दैट इज कंट्री ऑफ ओरिजिन मस्ट ऑन जीईएम प्लेटफॉर्म। कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है ये होना चाहिए जीईएम प्लेटफॉर्म को। और आपको मुझे ये बताना है कि जीईएम जो है प्लेटफॉर्म, जीईएम का मतलब क्या है और ये किस मिनिस्ट्री में आता है। ओके, और इसमें ये है कि अगर कोई भी सेलर जो है अपना प्रोडक्ट ला रहा है जीईएम प्लेटफॉर्म पे, तो उसको कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो डिस्क्लोज करना होगा। क्रॉप ऑफ आयरनीज, क्रॉप ऑफ आयरन बेसिकली ये टॉपिक जो है जो उगा रहे हैं उनको ही नहीं मिल रहा है खाने को, बेसिकली टॉपिक इस पर है। देखो, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया 1955 का, ये जो है हटा दिया गया, इसमें अमेंडमेंट्स ला दिए गए। साथ ही साथ जो है एपीएमसी को जो है इसमें जो है इसको डिसमेंटल कर दिया गया। और जो है 3 मॉडल लॉज लाए गए जिसपे कि बोला गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे फोकस होना चाहिए, एग्रीकल्चरल लैंड लीजनिंग पे फोकस होना चाहिए, साथ ही साथ मार्केटिंग पर। बॉटलनेक्स है सप्लाई चेन में, तो रीजंस क्या है उसके, माइग्रेंट्स जो है अपना घर चले गए हैं, स्काई रॉकेटिंग प्राइस है, और साथ ही साथ जो है बहुत सारे लोग जो है देखा जाए तो इंडस्ट्री लॉकडाउन है। ओके, सो जो है मैनी जो है लोग जो है हंग्री हैं। ओके, और आयरनी क्या है कि जो लोग इंडिया में फूड सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं, आज वही भूख से मर रहे हैं। और स्टॉक हमारे पास हम बोलते हैं कि 3 गुना है, और फिर भी हम भूखमरी नहीं मिटा पा रहे, लोगों को रास्ते से चलते हुए हम लोगों को नहीं बचा पा रहे। सो रिलीज ऑफ फूड ग्रेन्स एट अ प्रॉपर टाइम, ये भी तो एक इसेंशियल चीज है ना, कि आपके पास फूड ग्रेन तो है, पर जब समाज को जरूरत है, जब सोसाइटी को जरूरत है, तब आप उसको रिलीज ही नहीं कर रहे हैं, और बस ये बता रहे हैं कि हमारे पास 3 गुना ज्यादा या इतने गुना ज्यादा हमारे पास फूड ग्रेन है। सो दिस इज नॉट गुड। ओके, सो पॉलिसी जो है प्रेस्क्राइब करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अब देखा जाए तो बहुत सारा जो है यहाँ पे स्काई रॉकेटिंग प्राइस कैसे आ रहा है। देखो, राबी क्रॉप हुई, तो राबी क्रॉप का जब हार्वेस्टिंग टाइम था तो अनफेवरेबल सिचुएशन आ गई, कैसे अनसीजनल रेन हो गई, हेल स्टॉर्म्स वगैरह। साथ ही साथ जो है उसके बाद हमें लोकस अटैक देखने को मिला, और लोन प्रॉब्लम भी देखने को मिली। ओके, कि लोन प्रॉब्लम कैसे है कि देखो जो है ज्यादातर लोग जो है बैंक से लोन लेना प्रेफर नहीं करते आज के समय में भी, बल्कि वो ऐसे ही कहीं से लोन ले लेंगे, और जो बाकी फिर वो जो है लोन के उसमें जो है दबते चले जाएंगे। ओके, अगर देखा जाए तो फिर से यही बात आती है कि हमारे पास फूड स्टॉक और बफर स्टॉक तो बहुत ज़्यादा है, पर अगर हम अपने यहाँ का हंगर इंडेक्स देखें तो 102 out of 117 countries है, which is very bad. Being an agricultural country having 17% of GDP जो कि एग्रीकल्चर से आती है, फिर भी हमारा कंट्री जो है हंगर इंडेक्स में इतना लो है। Arrest the virus of arbitrary power, crop of ironies, transforming education. मुझे यही टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट लगे हैं, और सो आप देख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं और इंडियन एक्सप्रेस को कवर करते हैं। इसमें क्राइसिस इज डिफरेंट, इसमें जो है ये टॉपिक है, इसमें क्या है कि इकोनॉमी बेस है ये टॉपिक बेसिकली देखा जाए, और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जिनका इकोनॉमिक ऑप्शनल जो है वो सब्जेक्ट है, वो इस टॉपिक को पढ़ लें तो उन्हीं के लिए ये ज़्यादा टॉपिक बेटर है। ओके, जनरली और सब लोग इस टॉपिक को ना पढ़ें। ओके,
आइडिया पेज में कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्सप्लेन पेज में हाउ H1B पॉज विल हिट इंडियंस, इसको पढ़ लेना। H1B वीज़ा क्या है ये बेसिकली बताया है। इसमें क्या है कि यूएस ने जो है अभी लगभग दिसंबर तक जो है H1B वीज़ा जो है उसको सस्पेंड कर दिया है और बोला है कि जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है ऑफ स्किल्ड जो होता है, वैक्यूम है ना स्किल्ड एम्प्लॉयज़ का, उनको फिल करने के लिए बेसिकली जो है H1B वीज़ा होता है। सो वेरियस कैटेगरी में ये इशू करते हैं, जिससे कि जो कंपनीज हैं वो अलाउ करती हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे यूएस में वर्क करवा सकें। ओके, H1B वीज़ा जो है किन लोगों में पॉपुलर होता है, जो आईटी वर्कर्स होते हैं, आईटी फील्ड में जो होते हैं उनके लिए। और जो है लगभग जो है इंडिया से जो है 85,000 लोग ईच ईयर जाते हैं, जिसमें कि 65,000 जो है वो स्किल्ड होते हैं और इसमें लगभग 20,000 लोग जो हैं वो हायर एजुकेशन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो कि H1B वीज़ा के थ्रू यूएस में जाते हैं। और क्या है कि H1B वीज़ा में क्या है कि ये लोग यूएस के लिए कैसे ये बेनिफिशियल है, बिकॉज इंडियंस होते हैं और वो कह सकते हैं कि लो पे पर भी वर्क करने के लिए तैयार रहते हैं यूएस में। बट अभी हुआ क्या कि इतना सस्पेंड क्यों कर दिया? देखो अभी इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन है यूएस में भी, साथ ही साथ जो है कोविड-19 की सिचुएशन भी देखने को मिल रही है, इसीलिए जो है इस पे रोक लगा दी इस पे। और जो है पर हाँ, जो स्टूडेंट्स जो है जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए कोई भी रोक नहीं है। ओके, सो दिस वाज देयर और बाकी आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं और पोर्टेबल वेंटिलेटर्स जो है मेड बाय एम्स न्यूरो सर्जन गोज लाइव। एक छोटा सा ऐसे मोबाइल शेप में इतना वेंटिलेटर है, कहीं से भी ले जाया जा सकता है। और ये क्या है कि इन्होंने जो है रोबोटिक इंजीनियर्स एम्स अलॉन्ग विद रोबोटिक इंजीनियर्स इन्होंने ये बनाया है और इसका नेम है अगवा कोविड, एजीवे कोविड। ओके, सो आपको ये ऐसा अगवा करके याद रखेंगे तो आपको प्रीलिम्स में भी आपको ये याद रहेगा। ओके, और ये प्रीलिम्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ओके, इसके बाद जो है ये इसको ये समझते हैं, देखिए इसकी कॉस्ट जो है 1.5 लाख है और ये 1/5 ऑफ द कॉस्ट कर देता है जो ओरिजिनल वेंटिलेटर की होती है। सो इट इज़ द चीपेस्ट वेंटिलेटर अवेलेबल नाउ। और ये पेशेंट फ्रेंडली है और ये ब्रीथिंग पैटर्न को भी चेक करता रहेगा और वार्निंग फीचर दे देगा। Okay, so this was important. Government imposed anti-dumping duty on certain stainless product from China, Korea and Vietnam. So this is also important और ये आज के दिन इतनी चीज़ें important थी, so आप कवर कर लेना। And thank you for watching.